आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड। अब ये एक ऐसा फंड है जिसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इस एक ही फंड की मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स का एलोकेशन एक ही स्कीम के साथ ले सकते हो। अब वो कैसे? क्योंकि जो भी मल्टी एसेट फंड्स होते हैं वो आपका पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं, डेट में लगा सकते हैं, कमोडिटीज में लगा सकते हैं, रियल इस्टेट में भी लगा सकते हैं। तो ये तो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पैसा कहां पर ज्यादा लगाना है। तो हम इसी स्कीम के बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, इसके कंपटीटर्स के कंपेयर में कैसा परफॉर्म किया है, इसके रिस्क रेशियोज का एनालाइज करेंगे, इसका पोर्टफोलियो फिलहाल कैसा है और किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये स्कीम सही रहेगी, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं, जिसमें बेसिक डिटेल्स है कि मिनिमम एसआईपी अगर आपको करनी है तो 100 रुपीज से आप कर सकते हो। एग्जिट लोड इस फंड में अगर आप देखना चाहो, एग्जिट लोड मतलब वो फीस होती है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के पहले आप आपका पैसा निकालोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर आप एक साल से पहले 30% से भी ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट के वैल्यू के अगर पैसे निकालते हो तो उस पैसे पे, यानी कि 30% से ज्यादा जो भी पैसा रहेगा उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और 365 डेज के बाद निकालोगे तो कोई भी एग्जिट लोड या पेनल्टी नहीं लगेगी। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो, पर 30% से ज्यादा एक साल के पहले करोगे तो एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। रिटर्न सिंस लॉन्च अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 17% के आसपास है। ये भी बहुत पुरानी स्कीम है। यहाँ पे आपको लॉन्च डेट 2013 की दिख रही है, पर ये थोड़ी उससे भी ज्यादा पुरानी स्कीम है। बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो ये जो कैटेगरी की स्कीम्स होती है वो इक्विटी, फिर डेट, फिर कमोडिटीज, इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करती है। इसलिए इसका जो बेंचमार्क का इंडेक्स होता है वो भी कुछ इसी तरीके से बनाया गया है। रिस्कोमीटर पे अगर हम इसका ये देखें तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, 63,000 करोड़ लगभग। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.66% है, जो कि मुझे इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए ठीक ठाक लगता है। ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। टर्नओवर रेशियो 26% का ही है, जो कि कम है क्योंकि ये एक एक्टिव स्कीम है। पर फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है कि उसका गोल क्या है, और अगर रिटर्न्स मिल रहे हैं तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका पास्ट परफॉर्मेंस, तो पास्ट परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछले एक साल में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो बेंचमार्क ने दिए थे कुछ 2.24 रिटर्न्स और इसने दिए हैं 8.15 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आपको एक साल के टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल रहे हैं। 3 साल में भी अगर आप देखोगे तो बेंचमार्क को इसने काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है, 5 सालों में भी और 7 सालों में भी। तो ये एक स्कीम कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस अपना डिलीवर करते हुए आ रही है। इसीलिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मल्टी एसेट जितने भी फंड्स हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको सबसे ज्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इसमें ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये फंड काफी समय से अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। और आप रैंक विद इन कैटेगरी भी देखोगे ना तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक साल का अगर छोड़ दे तो बड़े बड़े जितने भी टाइम फ्रेम्स है ना उसमें ही आपको एक नंबर पर ही दिखाई देगा मोस्टली, क्योंकि बाकी की जितनी भी स्कीम्स है इस कैटेगरी के अंदर वो फिलहाल के लिए नहीं है, यानी कि इनको 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ है। बल्कि वही अगर हम इस फंड की बात करें तो इसको काफी ज्यादा समय हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑब्वियसली पास्ट परफॉर्मेंस से हम फ्यूचर परफॉर्मेंस का प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, पर ऑब्वियसली ये फंड इतना अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है इतने समय से, तो मतलब इस फंड के जो फंड मैनेजर्स है वो काफी ज्यादा क्रेडिबल है और उनको पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और इसी वजह से वो सारी चीजें उनके परफॉर्मेंस में भी हमें देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट इसको मैंने कंपेयर किया है अपने कंपटीटर्स के साथ। तो इसका सबसे पहला कंपटीटर है निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड। इसका आपको डेडिकेटेड वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगा, अगर आपको चेकआउट करना है तो जरूर चेकआउट कर लेना। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो मल्टी एसेट फंड है वो काफी समय से बेंचमार्क को भी और जो निप्पॉन इंडिया का फंड है दोनों को ही बड़े अच्छे मार्जिन से बीट करता हुआ आ रहा है। आप ग्राफ में देख सकते हो, ब्लू लाइन आईसीआईसीआई की है, पर्पल लाइन आपको निप्पॉन इंडिया की मिलेगी, और ये जो ग्रीन लाइन है वो बेंचमार्क की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि निप्पॉन इंडिया का फंड फालतू है, आपके पास अगर होगा तो उसको एग्जिट करके आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करो। दोनों फंड्स का एलोकेशन भी अलग अलग है, दोनों फंड्स की फंड मैनेजर्स अलग है, जिनकी साइकोलॉजी अलग होगी। तो आपका साइकोलॉजी जिस भी या आपका रिस्क एपेटाइट जिस भी स्कीम के साथ मैच होता है उसमें आप इन्वेस्टेड रहिए। ये भी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, बेंचमार्क को बीट कर रही है, और वो भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। नेक्स्ट है इसका कंपटीटर क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब ये क्वांट का जो मल्टी एसेट फंड है इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कुछ 3,500 करोड़ के आसपास है, जो कि काफी कम है। तो कंपैरेटिवली अगर आप आईसीआईसीआई के देखो तो ये नॉट इवन 10% भी एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं है क्वांट का। पर क्वांट का जो मल्टी एसेट फंड है उसने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में। आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के रिटर्न्स को भी इसने पीछे छोड़ा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि हमने देखा कि अक्रॉस टाइम फ्रेम ये टॉप 3 में रहा है। तो क्वांट एसेट का जो फंड है
वो भी पिछले 5 सालों में या 3 सालों में आप देखोगे तो नंबर 1 पर है, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। नेक्स्ट है इसके रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न्स हमें ये बताता है कि कौन सी स्कीम कितनी कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है, क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखोगे तो वो आप एक डेट से एक डेट तक कंसिडर करते हो, पर रोलिंग रिटर्न्स वैसे नहीं होते। रोलिंग रिटर्न्स हमें ये बताते हैं, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स आपको ये बताता है कि ऑन एन एवरेज ये फंड कंसिस्टेंटली कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो आप देख सकते हो नीचे आपको कौन सा कलर का लाइन कौन से स्कीम का है ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो ब्लू लाइन है वो बेंचमार्क का है, और आप देख सकते हो कि बाकी की जो तीनों स्कीम्स है वो कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क अच्छे रोलिंग रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर रही है। और सबसे ऊपर आपको क्वांट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद है आईसीआईसीआई और उसके बाद है निपॉन इंडिया। पर रिसेंट टाइम्स में अगर आप इनके रोलिंग रिटर्न्स देखोगे तो काफी ज्यादा सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ही पिछले 1-2 साल में प्रेशर में रहा है। यहाँ पर स्कीम्स भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है रिटर्न्स निकालने के लिए। नेक्स्ट इसके रिस्क रेशोज की अगर हम बात करें तो आपको ये पता चलेगा इससे कि ये फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है और कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको वॉलेटिलिटी बताएगा, जो कि आपको बेंचमार्क से कम देखने के लिए मिलेगी। शार्प रेशो से आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है या नहीं ये पता चलता है, तो जितना ज़्यादा शार्प रेशो उतना अच्छा होता है, तो ये भी बेंचमार्क से अच्छा है। फिर से एक अच्छी बात इस फंड के बारे में, बीटा आपको 0.70 का देखने के लिए मिलेगा। तो जनरली बीटा अगर 1 से कम है इसका मतलब कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क ये फंड कम वॉलेटाइल है। और अल्फा आपको डायरेक्टली 7.35% का दिख रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा अल्फा ये स्कीम जनरेट करके दे रही है, वो भी अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाते हो तो 0.66 के एक्सपेंस रेशो पर, जो कि एक काफ़ी अच्छा अल्फा मैं कहूँगा ये स्कीम बनाकर दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट है इसका एसेट एलोकेशन, जो कि मैंने बोला था कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा एसेट्स में पैसा लगाता है। तो इक्विटी है, डेट है, कमोडिटीज़ है, रियल एस्टेट है, और लगभग लगभग 19.4% के आसपास इनके पास कैश पड़ा है, जो कि अभी तक इन्होंने कहाँ पर भी डिप्लॉय नहीं किया है। अगर आपको इक्विटी का देखना है तो उसमें जायंट और लार्ज कैटेगरी में ही मोस्टली इनका ज़्यादा फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद मिड कैप है और फिर स्मॉल कैप है। फंड की स्टाइल भी आप देख सकते हो, तो जहां पर भी इनको ग्रोथ मिल रही है लार्ज कैप कंपनीज में, वहां पर ये लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड है। लगभग 54% इक्विटी में है, उसमें से 80% के आसपास लार्ज कैप में आपको एलोकेशन देखने के लिए मिल रहा है। और पोर्टफोलियो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है, क्योंकि टॉप 10 होल्डिंग्स में 30% का लगभग एलोकेशन है। इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 106 है। तो हाई क्रेडिट क्वालिटी और मीडियम आपको जो सेंसिटिविटी या स्टेबिलिटी मिलेगी उन टाइप ऑफ बॉन्ड्स या डेट फंड्स या जो भी उनके पास डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और आप देख सकते हो लगभग 15% ऑफ देयर पोर्टफोलियो उन्होंने डेट में इन्वेस्ट किया है और 10% उन्होंने कमोडिटीज में किया है। अब अगर ये सेम चीज़ आप क्वांट की देखोगे तो लगभग 48% के आसपास आपको इक्विटी में एलोकेशन मिलेगा। और वही मैं निपॉन की बात करूं तो उनका ऑलमोस्ट 69% के आसपास इक्विटी में एलोकेशन है। तो अलग अलग स्कीम्स एक ही कैटेगरी में भी अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल सकती है। तो आपको हमेशा यही देखना है कि आप जिस फंड को चूज करना चाह रहे हो क्या आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स उसके साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपको कोई स्कीम ज़्यादा रिस्की लगती है तो उसके साथ मत जाइए। अगर आपको ये सूटेबल लगती है तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी स्कीम सूटेबल लगती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लेना या अपना एनालिसिस जरूर कर लेना। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आप इस फंड में पहले से इन्वेस्टेड थे? अगर हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कीम काफ़ी अच्छा कर रही है और आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर नहीं थे तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।